हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल का दूसरा लेक्चर। टेंजेंट नॉर्मल के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 और 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 1 और 2 मार्क्स में पूछे वाले क्वेश्चन हमने किए थे, जहां हमको जरूरत पड़ी थी इन सारी चीजों की कि सपोज y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन का ग्राफ दे रखा है और एक पी पॉइंट गिवन है आपको, पी x1 by 1 एक फिक्स पॉइंट है। जब भी स्टूडेंट्स हम xy बोलते हैं तो xy बोलने का मतलब होता है वो पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, वो यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब बोलते हैं x1 by 1 तो एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू dy अपॉन dx एट p। ये इस क्वेश्चन हमने पिछली बार किए थे। और इसी टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन निकालनी है तो y 1.1 y माइनस y वन इक्वल टू m x माइनस x1 by 1 फिक्स पॉइंट दे रखा है, m आपने निकाल लिया dy अपॉन dx एट p से। सेम ऐसी नॉर्मल निकाल लिया। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप -1/2 होगा। तो इसका स्लोप अगर स्मॉल m है टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप कैपिटल m इक्वल टू -1/m। और इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y वन इक्वल टू m x माइनस x1। इन चारों पर बेस हम क्वेश्चन पिछली बार कर चुके हैं। इस बार नया क्या है, इस बार थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखा है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये इस तरह से गया, ये ऐसे करके अगर गया है और ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट कैसी बनेगी आपकी, ये टेंजेंट बनेगी आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल। टेंजेंट ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, और अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स से कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री का। तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन dx एट p। कितना होता है ये, tan थीटा। ये कितना होता है, tan थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ तो थी, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मींस 0 डिग्री। थीटा हो गया 0 डिग्री, तो tan 0 कितना होता है, 0। तो dy अपॉन dx एट p क्या हो जाएगा, 0। तो एक कंडीशन निकल के आ गई, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर, इस फिक्स पॉइंट पर टेंजेंट कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो dy अपॉन dx एट p इक्वल टू 0। अगर टेंजेंट हमारी यहाँ देखें, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, टेंजेंट कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। और tan 90 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, dy अपॉन dx एट p इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और उसको जैसे ही रिवर्स किया हमने तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, 0। तो ये दो कंडीशन आ गई, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो dy अपॉन dx एट इक्वल टू 0, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो dx अपॉन dy एट p इक्वल टू 0। इन्हीं पर बेस क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बताइए जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि ये कर्व दे दिया और इस पे ये वाला पॉइंट है आपका, जहां पर टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 by 1 है। ये नंबर 1, लेट p x1 by 1, या p की जगह a मान लें, a x1 by 1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिस पर की टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अगर ये पॉइंट इस कर्व पर है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू x1 क्यू माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और बना ली हमने। बहुत सारे टीचर आपको इसको बनाने के लिए मना करेंगे कि फालतू में क्यों बना ली, वाकई में फालतू बना ली, बिना इसके भी क्वेश्चन को किया जा सकता था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स को हमारे के सब घुड मुड कर देता है, सब सत्यानाश कर देता है। बच्चे डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि a x1 by 1 एक फिक्स पॉइंट है और p xy एक वेरिएबल पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको अच्छे से क्लियरली हम देखेंगे आज, बेशक एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेन आ जाए। अब देखिए, हमने मान लिया कि ये कोई कर्व है और इस कर्व पर यहाँ एक पॉइंट है आपका a x1 y1, और इस पर टेंजेंट ड्रॉ की है हमने, तो टेंजेंट कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो ये a x1 y1 क्या होगा, इस कर्व पर होगा, इस कर्व पर होगा, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप इसको डिफरेंस कीजिए, काम करते थे वही काम करिए, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या है आपका, dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। इसको हम देखेंगे एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारा ग्राफ के थ्रू देखेंगे। ग्राफर मैंने ऐप आपको बताया कई बार कि ग्राफर ऐप है, ग्राफ की हेल्प से देखेंगे हम ये कि इस तरह का ग्राफ बनता है।
और इस तरह ग्राफ बनता है तो हमारी पॉइंट निकल के आते हैं, तो एक्चुअल देख पाएंगे कि टेंजेंट हमारी कैसी आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टेंजेंट है, इस जगह टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और नीचे यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आने वाला है। देखो जरा आप डी वाई अपॉन डी, अब स्लोप एम क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पी। पी हमारा क्या है, पी तो हमने पी नहीं है, एट पी हमारे यहाँ पर पी, चलो पी रहने दो, चलो इसको या एट ए कर लें इसको, ए x1 बाई 1 तो क्या हो जाएगा आपका ये 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट m। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इस टेंजेंट कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसके लिए कंडीशन क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स एट पी। तो रख जाओ अभी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें दे रखा है, गिवन है यहाँ पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है तो क्या होगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स एट पी या एट ए, जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 रख दिया तो कितना आ गया यहाँ से, ये 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर गए, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 0। करो इसको सॉल्व, 3 के 2 फैक्टर्स करेंगे, क्या होगा आपका माइनस 3x प्लस x, तो x1 इक्वल टू आएगा 3 और माइनस का 2x प्लस x कॉमन ले लेंगे तो ये x की वैल्यू -1, 3 और -1, ये दो वैल्यू आ गई, इसको फैक्टराइज किया, ये वैल्यू निकाल ली। अब x1 की वैल्यू आ चुकी है, अब रख जाओ इसको, पुट x1 इक्वल टू 3 इन सेकेंड आपका ये रहा, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 के प्लेस पर 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, तो ये तो कैंसिल हो गया और आंसर आ गया माइनस का 20। तो पॉइंट कितना निकल के आया, पॉइंट आया 3, -20, एक पॉइंट ही आ गया, पॉइंट ही पूछा गया था हमसे, वो पॉइंट बताइए जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब दूसरा रख जाओ, पुट x1 इक्वल टू कितना निकल के आया -1 इन सेकेंड, तो y1 इक्वल टू यहाँ रखेंगे -1, रखिए -1 का क्यूब -1 रखा तो माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस 7, 9 और 7 कितना हो गया 9, और ये कर लो -4 कर लो तो 3, 12 आ गया आपका ये 12। तो पॉइंट कितना आया, दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया है -1 12। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, ये दो आंसर आ गए। अब इसको एक्चुअली देखें जरा, तो कैसे बनता है, अगर इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो आपको सही पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। स्टूडेंट्स, ग्राफर एक ऐप है, उसका यूज कीजिएगा। ग्राफर है, ग्राफर फ्री करके, वहाँ पर केवल आपको डालना है fx इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, आप यूज करना सीख जाएंगे जल्दी से। हमने डाला है और ये ग्राफ निकल के आ रहा है। तो अगर इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो कैसा बनता है इसका ग्राफ, तो आपके सामने है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ग्राफ बनता है, हमारा पॉइंट कितना आ रहा है -1 और 12, -1 आपका ये है और इस पर वैल्यू आ रही है 12, ये पॉइंट आया एक तो आपका। दूसरा पॉइंट कितना आया 3 -20, तो 3 -20 एक पॉइंट ये आया। तो ये किस तरह से चलता है आपका, इस जगह से ऐसे जाता है, ये ऐसे इस तरह से चलता है, ये इस तरह ऐसे जाता है ये ग्राफ इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये कितना 3 पर मिल जाता है कितना, ये -3 पर मिलता है, ये 3 पर मिलता है -20, 3 पर -20। तो टेंजेंट कैसे बनेगी आपकी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और यहाँ भी देखें इस पर ये -1 पर -1 कितना है -1 -1 पर भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलने वाली है। तो एक पॉइंट ये है जहाँ टेंजेंट हमारी कैसे बनती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पॉइंट ये है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से मिलती है। और एक ग्राफर आपको अच्छे से बता देता है टेंजेंट जहाँ भी हमारा टर्न हो रहा है। अरे यही तो किया था आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, जहाँ पर ग्राफ टर्न होता है तो वहाँ एफ डेस एक्स को 0 रखा था, तो डी वाई पर डी एक्स 0 रखा है यहाँ पर, ये उसी से पॉइंट आ गया टर्निंग पॉइंट। इस पर टेंजेंट कैसी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इससे पता कैसा लगता है कि यहाँ से यहाँ तक कर्व कैसा है, डिक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है। इससे पहले भी कैसा था, इंक्रीजिंग था।
तो ये बहुत काम आने वाला है स्टूडेंट्स, ग्राफर का यूज करें। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी हम ग्राफ का यूज करके देखेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स माइनस, अगला दे रखा है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और क्या पूछ रहे हैं यहां से, फाइंड द पॉइंट, इस पर वो पॉइंट्स बताने हैं एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4 4। तो इस कर्व को तो आप बना सकते हो बड़े आराम से। ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, एक पैराबोला है, इसको आप बना सकते हो ये। और ये इसका y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, तो x इक्वल टू 1 और 2, ये आपका आ गया 2 0, और ये ऐसे जाता है इस तरह से। y को कहाँ घटेगा, जहाँ x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 रखा तो क्या आएगा 4, अच्छा 0,4 है ये 0,4 है। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोले हैं फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट बताइए ऑन द कर्व, कर्व पर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट 2 0 एंड 4 4। 2 0 तो ये रहा और 4 4 कहाँ है, 2 यहाँ 4 ये होगा और 4 ये यहाँ जाके एक पॉइंट आपको मिल जाता है, ये 4 4 4 4 एक पॉइंट मिलता है। दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये बनेगा। इसी के पैरेलल आपको चाहिए, इसके पैरेलल एक टेंजेंट चाहिए, तो आप दिखाई दे रहे हैं इसके पैरेलल टेंजेंट कौन सी होगी, अरे इसके पैरेलल टेंजेंट यहाँ होगी, तो यहाँ कहीं एक पॉइंट होने वाला है आपका, ये यहाँ कहीं एक पॉइंट होगा इस जगह, और टेंजेंट कैसे आएगी, टेंजेंट आपकी ऐसे आ जाएगी, इसी के पैरेलल टेंजेंट आ जाएगी आपकी। तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका। अगर दो पैरेलल लाइन्स हैं, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस इसी बात को समझना है, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप सेम होते हैं। पूरे आज के टॉपिक में यही बात चलेगी। तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप आपकी टेंजेंट लाइन का होगा। टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना आप जानते हो, dy अपॉन dx एट पी। और इस लाइन का स्लोप, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो चलो ये पॉइंट A है, ये है B, दो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, A है आपका 2 0 और B है 4 4। तो आप ये लाइन सेगमेंट्स AB का स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप ऑफ AB क्या होता है, वो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 4 माइनस 0 और 4 माइनस 2, तो 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो AB लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है 2, और ये पैरेलल है टेंजेंट लाइन की, तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा 2। तो dy अपॉन dx एट पी स्लोप आता था, अब क्या रख जाएंगे उसको 2 के इक्वल। पहले क्या किया था हमने, 0 के इक्वल रखा था, इसको रखा था हमने 0 के इक्वल, बस यही चेंज होगा। यहाँ पर हमारा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप 0 रख दिया। यहाँ आपका टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू इस लाइन के पैरेलल है, तो लाइन के स्लोप कितना है 2 के इक्वल रख दिया। बस यही बात करेंगे सभी जगह। dy अपॉन dx एट पी की वैल्यू हम 0 2 1 इस तरह से रखेंगे और x1 y1 पॉइंट्स को निकालेंगे। पॉइंट्स को निकालने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ भी पूछा गया है फाइंड द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 है। तो हमने एज्यूम कर लिया लेट p x1 y1 b, इसको p बोल दिया, बी एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट पर एक पॉइंट है, तो क्या होगा ये y1 इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर नंबर 2। अगर इस पॉइंट्स को नहीं लेंगे और x1 y1 को xy भी ले लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स उन दोनों में डिफरेंस समझना है। x1 y1 एक फिक्स पॉइंट है, xy एक वेरिएबल पॉइंट है। ये डिफरेंस समझ में आ नहीं पाता है। कुछ बच्चे तो डिफरेंस कर पाते हैं, केवल 100 में से 5% बच्चे, इसमें 95% दोनों बच्चों को मिक्स कर लेते हैं, क्वेश्चन को रट लेते हैं और फंस जाते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर शायद 18 है 22 है 18 है, और वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, वहाँ पर x1 y1 और xy में डिफरेंस नहीं कर पाते, क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया और बेकार हो जाता है। तो यहाँ देखें, इसलिए आप कोशिश करें कि हर जगह जो फिक्स पॉइंट है जिस पर टेंजेंट हमें निकालनी है, जिसका स्लोप दे रखा है निकालना है, उस पॉइंट्स को फिक्स है, उसको x1 y1 ही माने। उससे क्या होगा, एक लाइन आपको एक्स्ट्रा तो मिलेगी, 21 आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, मिलने दीजिए। अब वही काम कीजिए, इसको डिफरेंस करके इसका स्लोप निकाल लीजिए। इस टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट निकालते हैं। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा आपका ये dy अपॉन dx। डिफरेंस करेंगे तो ट्वाइस x माइनस 2, और m क्या होता है dy अपॉन dx एट p।
m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो गया आपका, ये 2x1 - 2। तो dy अपने एस पी तो आपका इतना आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टेंजेंट का स्लोप इस ए बी के स्लोप के इक्वल है। गिवन दैट कि स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू कितना है, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी कितना है आपका 2, तो m इक्वल टू 2 रख जाओ यहाँ पर। ये 2x1 - 4 इक्वल टू 2 सॉल्व कर दिया तो 2x1 इक्वल टू कितना हुआ आपका, ये 6 और x1 इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू कितने आ गई, 3 आ गई। x1 3 है, इसको उठा के रख जाए कहाँ पर हम, यहाँ पर। y1 इक्वल टू 3 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो y1 1, x1 3, तो पॉइंट आपका कितना आ गया, ये पॉइंट आ गया 3,1। और आप देख भी रहे हैं एक्चुअल में आया भी वहीं पर ही है। ये 2 है और ये वाला पॉइंट 4,4, 4 ये है, 2 ये है, और ये पॉइंट आ गया यहाँ पर 3, ये 3 है और ये 3,1 इस जगह। और इस जगह टेंजेंट हमारी क्या है, ये टेंजेंट जो लाइन आ रही है, ये टेंजेंट लाइन इस ए बी के पैरेलल है। इसको बहुत सारे जो भी अब चल रहा है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं और दिक्कत में आते हैं। और इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला क्लियर नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पहले क्लास 11 पे जाएं, उसको समझें, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें यही पॉइंट निकालना था, x1/1 3,1। देखें आगे, देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक कर्व दे रखा है आपको, एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x - 11। y इक्वल टू x - 11 टेंजेंट है उस पॉइंट पर। तो पॉइंट बताइए, हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए। तो टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन क्या आ जाए, y इक्वल टू x - 11, ये क्वेश्चन है। कर्व ये दे रखा है और टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन दे रखी है। अब किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट, ये वो पॉइंट बताना है। तो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, लेट आप p ले लो, x ले लो, p x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट ये आती है। अगर ये पॉइंट इस कर्व पर है तो क्या कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, y1 इक्वल टू x1³ - 11x1 + 5 नंबर 3। वो पॉइंट हमें निकालना है जिस पर टेंजेंट क्या है, ये है। तो इस टेंजेंट का स्लोप देखो, टेंजेंट का स्लोप कितना है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। y इक्वल टू x - 11 दे रखा है तो इसका स्लोप कितना होगा, इसकी कंपेयर कर जाएंगे y इक्वल टू mx + c से, mx + c। तो इसका स्लोप कितना आएगा आपका, m की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका स्लोप कितना है 1। तो अब dy/dx एट p को रख देना है 1 के इक्वल। बस सब पूरी एक्सरसाइज में बच्चे सारे क्वेश्चन में यही काम करना है कि इसका स्लोप कितना है 1। और हम जो निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट के निकालते हैं dy/dx एट p को इक्वल रख देना है 1 के, यही काम करना है। पहले dy/dx निकाल लें, तो dy/dx कितना हो जाएगा आपका 3x² - 11। और m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता कितना है, ये dy/dx एट p। p का मतलब आपका x1/1 है, रख गए यहाँ पर। तो m की वैल्यू आ गई 3x² - 11। ये तो हमने निकाला है स्लोप। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि वो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप, हमें क्वेश्चन में कह रहे थे वो पॉइंट्स बताइए इस कर्व के जिस पर टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करें तो टेंजेंट लाइन ये आ जाए, तो ये आ जाए तो इसका स्लोप कितना है 1 है। तो 1 के इक्वल लग जाए आप इसे, बस ये। तो क्वेश्चन में गिवन है ये बात, गिवन दैट कि जो स्लोप हमने निकाला है कि ये 3x² - 11 इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन 1। इस पॉइंट को अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स, बस ये की पॉइंट है जो हर जगह काम आएगा। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हम 0 के इक्वल रख देते हैं। पिछली बार क्वेश्चन में क्या था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल रखा, ए बी लाइन के स्लोप के इक्वल रख दिया था, 2 के इक्वल। यहाँ पर इस लाइन टेंजेंट लाइन हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन यही है। हम जो टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालते हैं वो किसके इक्वल है, इसके स्लोप के इक्वल। इसका स्लोप कैसे होगा, y इक्वल टू mx + c। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो 1 के इक्वल लग गए। बार बार ऐसे करना है, जो टेंजेंट लाइन दे रखी होगी उसके स्लोप के इक्वल लग जाना है dy/dx एट p की वैल्यू। उससे पॉइंट्स आ जाएंगे x1/1 और पॉइंट से पूछे गए हैं। उस पॉइंट से अगर टेंजेंट की इक्वेशन पूछी जाती है तो वो भी निकाल देंगे आगे। बहरहाल तो पॉइंट्स पूछे गए हैं, इसको सॉल्व करें। 3x1² = 12, तो x1² = 4, यहाँ से आ गया x1 = +- 2। अब रख जाओ धीरे धीरे, x1 = 2 इन थर्ड में क्या बना रखिए, ये रही थर्ड।
तो y1 इक्वल टू क्या है, हम रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, तो 2 का क्यूब 8 माइनस यहाँ रख रहे हैं 2 का क्यूब 8 माइनस 11 इंटू 2 22 प्लस 5 कितना आ गया ये इक्वल टू 8 और 5 13 13 माइनस ए तो -9। तो पॉइंट आपके पास में आ गया है P पॉइंट 2 कॉमा -9। एक पॉइंट तो ये आ गया। एक और वैल्यू आई क्योंकि एक्स की 2 वैल्यू वाली थी, रख जाओ उसे भी। पुट x1 इक्वल टू -2 इन थर्ड, y1 इक्वल टू रखें यहाँ पर -2 का क्यूब -8 प्लस का 22 प्लस 5 22 और प्लस 5 कितना हो गया 27 माइनस 8 19 इतना है। तो y1 की वैल्यू होगी 19, तो पॉइंट कितना है आपका, पॉइंट आ गया आपका ये -2 कॉमा 19। 2 पॉइंट्स निकल के आए, 2 पॉइंट्स निकल गई, लेकिन ये टेंजेंट लाइन तो किसी एक पर ही होगी। स्टूडेंट्स ये आपको चेक करना है यहाँ पर ये। तो एक पॉइंट आ गया -2 x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 19, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट कितना आ रहा है 2 -9 लेकिन अब देखें इन 2 पॉइंट में से कोई सा एक आंसर है। हमें देखा है ये y इक्वल टू x माइनस 11 कहाँ किस पे, इस पॉइंट से पास होकर जा रही है, इससे पास होकर जा रही है, जो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो x इक्वल टू -2 यहाँ रखेंगे, तो -2 रखते तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये टेंजेंट लाइन आपकी यहाँ से जा रही है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है। y इक्वल टू x माइनस 11, x इक्वल टू 0 रखेंगे, y की वैल्यू -11, ये कहाँ जाके कट करती है y इक्वल टू -11 पर, और x इक्वल टू 11 पे जाके यहाँ जाके कट करती है। ये टेंजेंट लाइन है आपकी। इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है 1 है, y इक्वल टू x mx प्लस c, इसका स्लोप 1 है। हमने स्लोप को 1 रखा तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। क्यों मिल गए, क्योंकि अगर यहाँ भी अगर निकालेंगे टेंजेंट लाइन तो इसका स्लोप भी कितना आएगा, इसका स्लोप भी बनाएगा, इसका स्लोप भी बनाएगा, इसलिए 2 निकल के आएंगे। क्यों, हमने क्या किया, हमने dy/dx एट p इसकी वैल्यू को 1 के इक्वल रखा। तो 1 रखने वाले, स्लोप 1 रखने वाली कितनी लाइन होंगी, यहाँ पर 2 लाइन होंगी, एक लाइन यहाँ से जा रही है, एक लाइन आपकी जा रही है। लेकिन उन्होंने पूछा था भाई टेंजेंट लाइन तो ये दे रखी है, ये वाली लाइन y इक्वल टू x माइनस 1, तो पॉइंट आपका रिक्वायर पॉइंट कौन सा है 29 इज द रिक्वायर पॉइंट, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है -219 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है इस इक्वेशन को। हम लिख देंगे बट -219 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड y इक्वल टू x माइनस 11 को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पॉइंट है 2 - 9 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। और ये बात देखो फिगर से बहुत अच्छे से पता लगती है। अब 2 पॉइंट्स क्यों आए, उसका रीजन सिंपल सा था कि हमने क्या किया था, स्लोप को 1 के इक्वल रखा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम वो सारे पॉइंट्स निकालना चाह रहे हैं जिन पर टेंजेंट्स का स्लोप 1 है। तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट का स्लोप 1 है, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट का स्लोप 1 है, निकल के आ गया। लेकिन हमें दिया हुआ था कि टेंजेंट लाइन तो यही है, वो तो लाइन ये है यहाँ पर, और ये दे रखी है, तो पॉइंट कौन सा होगा 2 - 1, क्योंकि ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो फिगर देख के समझ में आता है, ग्राफर का थोड़ा यूज करें, फिगर को समझें तो पढ़ने में मजा आएगा। देखें आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तीनों इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस, वो सारी टेंजेंट लाइन आपको बतानी है, हैविंग स्लोप जिसका स्लोप -1 है। तो dy/dx एट p को -1 के इक्वल रख देना, वहां से पॉइंट्स आ जाएंगे, उन पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और कर्व क्या देखा है, y इक्वल टू 1/x - 1। स्टूडेंट्स अगर आपको ग्राफ बनाने आते हैं तो क्वेश्चन को समझने में बड़ा आसानी होगी, तब आप इसको फील कर पाएंगे। 1/x का ग्राफ कैसे बनता था, x इक्वल टू 0 रख नहीं सकते, तो x ये आपकी y एक्सिस को क्या दी एसिम्प्टोट्स। यहाँ पर क्या रखा है x - 1 0 नहीं होना चाहिए, इसमें आपका कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो, अगर 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 0 नॉट डिफाइंड। तो x इक्वल टू 1 इसका क्या है, एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट्स क्या होता है, ये इस तरह से। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, किस तरह से बनेगा ये, इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। और इसके इधर इस साइड में भी, इस साइड में कैसे बनेगा आपका, ये ऐसे। ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ये 1/x - 1 का ग्राफ।
क्यों एक्स इक्वल टू 1 इसकी क्या है, एक्स इक्वल टू 1 लाइन क्या है इसका एसिम्प्टोट्स है उसके इधर, क्यों एक्स इक्वल टू जैसे ही आप है ना 1 से इस साइड में आते हैं तो इन्फिनिटी मिलता है, और 1 के इस साइड से इधर जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलता है आपको तुरंत, तो ये एसिम्प्टोट्स मिलता है, कभी मिलते नहीं है। तो हमें बताना है कि ये उन लाइंस को बताना है जिसका स्लोप -1 के इक्वल है। -1 मीन्स 135 डिग्री, 135 डिग्री ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये बनने वाला है देखो। तो कैसे किया हमने, लेट पी x1 y1 बी द रिक्वायर पॉइंट, ये रिक्वायर पॉइंट है, तो क्या होगा y1 इक्वल टू 1/x1 - 1 नंबर 2। अब डिफ्रेंशिएट कर जाएं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा dy/dx इक्वल 1/x का डेरिवेटिव -1/x² -1/x -1 का होल स्क्वायर, और अब इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव, तो x - 1 का डेरिवेटिव 1, तो आपके पास आया -1/x -1 का होल स्क्वायर, ये आया। अब m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता कितना है ये dy/dx एट p का मतलब क्या है x1 y1, रख जाओ आप ये, तो m की वैल्यू आ गई है -1/x1 - 1 का होल स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वो सारी लाइंस बताइए जिनका स्लोप कितना है -1 है, तो इसको -1 के इक्वल लग जाओ। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, स्लोप आपको दिया हुआ है 2 के इक्वल, ये सारे स्टेप सेव रहेंगे, बस ये वाली क्वांटिटी 2 के इक्वल लग देनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और उससे अगला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको दिया हुआ है स्लोप 0 दे रखा है, तो 0 के इक्वल लग जाना है बस ये स्टेप को, और इसमें रखेंगे किसके, माइनस के इक्वल लग जाएंगे। देखें जरा आप, तो गिवन है आपको यहाँ पर, गिवन दैट कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें दे रखा है 0 के -1 के इक्वल, तो माइनस का 1/x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करें, कई स्टूडेंट्स को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, x - 1 इक्वल टू स्क्वायर हटा गए तो 1 आ गया, और x1 इक्वल टू 2। रॉन्ग है बच्चों, ये 2 डिग्री का है तो इसकी 2 वैल्यू आनी चाहिए, और आप जब स्क्वायर इस तरह से लेते हैं गंदे तरीके से, तो एक रूट्स को आपने ख़त्म कर दिया। सॉल्व करो इसे, अगर ऐसे लेना है तो आप कैसे कर सकते हैं, x1 - 1 इक्वल टू +-1, नहीं तो इसको सॉल्व कर जाएं। अगर ये नहीं करना चाहते तो सॉल्व कर जाएं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये x1 स्क्वायर - 2x1 + 1 इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इन दोनों से x कॉमन लिया, x1 तो -2 इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 0 और 2, ये वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को रख जाए हम, ये पुट x1 इक्वल टू 0 इन सेकेंड, तो y1 इक्वल टू कितना आएगा 1/, ये दिया हुआ है आपको, ये 1/0 - 1 तो पॉइंट आपके पास आ गया 0 - 1, 0 - 1 पॉइंट आ गया। अब 0 - 1 ये पॉइंट आ गया, स्लोप तो आपको पता है, स्लोप कितना दे रखा है आपको -1 दिया था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या होती है, y - y1 इक्वल टू m x - x1, तो y - y1 इज -1 + 1, m की वैल्यू क्या हमें दे रखी थी, इस स्लोप का कितना है -1, और x - 0, तो कितना आ गया आपका ये x + y + 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। पहले इसी की पड़ताल करना है, बाकी दूसरा पॉइंट तो निकाल लेंगे अभी। तो 0 - 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो स्टूडेंट देखें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितना एंगल बनाती है, ये 135 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर टेंजेंट लाइन x एक्सिस से। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, tan 135 की वैल्यू, tan 135 की वैल्यू -1, तो स्लोप हमें दिया हुआ था dy/dx एट p को हमने क्या रखा था -1 के इक्वल। एक पॉइंट यही नहीं आता है, एक और पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आप देखें यहाँ पर आ रहा है, अगर यहाँ भी देखेंगे एक इस तरह से, तो इसका स्लोप कितना बनेगा आपका, ये भी एंगल बन रहा है 135, तो इसका स्लोप भी कितना है -1। क्वेश्चन को दोबारा से देखें, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स बताइए जहाँ पर टेंजेंट का स्लोप -1 है। तो एक पॉइंट तो आपका ये है, ये कितना है, ये 2 1, और एक पॉइंट है कितना आपका ये 0 - 1, 0 - 1 ये रहा पॉइंट, और टेंजेंट लाइन, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, ये x + y + 1 इक्वल टू 0, और पॉइंट यहाँ पर कितना 2 1 ही निकल के आएगा। देखें
x1 इक्वल टू 0 रखा। अब रख जाओ आप ये पुट x1 इक्वल टू 2 इन सेकेंड, तो y1 इक्वल टू यहाँ रख जाइए 1/2 माइनस 1 1। तो पॉइंट क्या निकल के आया, पॉइंट निकल के आया आपका 2 1, ये पॉइंट आ गया। अब इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस वाई वन इजकल टू एम एक्स माइनस x1। यही तो था, केवल इतना सा थ्योरी थी हमारी ये। y माइनस वाई वन इज 1, m की वैल्यू -1 दिया हुआ था, m इजकल टू -1 क्वेश्चन के अंदर, x माइनस 2, तो माइनस का इधर आया तो x प्लस वाई, तो ये 2 और इधर आया तो ये 3, x प्लस वाई, ये हो गया प्लस का 2 और ये 3, ठीक है। तो ये जो लाइन आ रही है वो ये थोड़े ऊपर से जाएगी, 3 इधर और 3 ये इधर, 3 यहाँ ऐसे कट करती जाती है। हमने लाइन थोड़ी गड़बड़ बनाई है, ये भी थोड़ा ऐसे करके बनाते हैं हम, ये 135 नहीं दिखाई दे रहा है ये तो ये इस तरह की लाइन, ये वाली लाइन आपकी आ गई है, ये वाली। स्टूडेंट इसमें अगर देखो आपको ये समझना है, ये फिगर जो दे रखा है इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई आपसे पूछता नहीं है, यही ड्रॉबैक है सीबीएसई का। इसलिए बहुत सारे बच्चे नंबर तो ले लेते हैं लेकिन सीख नहीं पाते बहुत सारी चीज़ें, और सीख नहीं पाते तो उसको बहुत सारे रियल लाइफ में कहीं अप्लाई भी नहीं कर पाते। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको समझने के लिए था कि जो हम कर रहे हैं वो हो क्या रहा है, वो एक्चुअल हमने देखने की कोशिश की थी। आपको केवल इतना आंसर देना है, और ऐसी देर का अगला क्वेश्चन में भी 11 में क्या करना है, आपको केवल यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, बस dy अपॉन डी एक्स एट पी, ये जो वैल्यू निकाल के हमने माइनस में रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में रख देना 2 के इक्वल और 13 रख देना 3 के इक्वल। इस तरह से करना था ये क्वेश्चन। और ये आप देखें ग्राफर की हेल्प थोड़ी सी लें, आप आपके सामने है ग्राफ, आपके सामने है, इसका यूज करें और दनादन ग्राफ बनाएं, और फिर एक्चुअल में देखें एओडी में। एओडी पढ़ने में तभी मजा आया जब ग्राफ से आपको उसके एसिम्पटोट्स, टेंजेंट्स, नॉर्मल सब समझ पाते हैं। और अगर इस तरह ग्राफ से पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।